हेलो दोस्तों। साल 1945 दिसंबर 5 दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। ये टेक ऑफ को नाम दिया गया फ्लाइट 19। ये टेक ऑफ जस्ट एक रेगुलर ट्रेनिंग मिशन था। फ्लाइट्स में टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें लीड कर रहे थे उनके लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर, जो कि एक बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और वो एक वॉर वेटेरियन भी रह चुके हैं। दोस्तों, फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद सब नॉर्मल ही रहता है। ये 5 प्लेन फ्लोरिडा से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 2 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अचानक से उनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक इनका कंपास काम करना बंद कर देता है और बिल्कुल काम नहीं कर रहा। Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. शाम के 4:56 में मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। टेलर को लगता है कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास पहुंच गए हैं और उन्हें वहां से ईस्ट के डायरेक्शन में जाना चाहिए घर पहुंचने के लिए, और वो कमांड देते हैं ईस्ट जाने के लिए। तभी रेडियो सिग्नल से एक ट्रांसमिशन सुनने मिलता है। Damn it, if we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. लेकिन शाम हो जाती है और अंधेरा भी हो जाता है क्योंकि सूरज भी डूब चुका था। दोस्तों, ये माना जाता है ये प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर दूर ईस्ट में थे फ्लोरिडा के, लेकिन कंपास खराब होने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। शाम के 6:20 में टेलर के द्वारा एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है जिसमें वो ये कहते हैं, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. बस इतना कहने के बाद वो सारे 5 प्लेन अचानक गायब हो गए और आज तक हम नहीं जानते ये प्लेन कहाँ गए और इनके साथ क्या हुआ। दोस्तों, फ्लाइट 19 के गुम होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनरी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है उस फ्लाइट 19 को ढूंढने, लेकिन वो भी गायब हो जाता है। ये फ्लाइट के साथ इसमें मौजूद 13 क्रू मेंबर्स भी इसी फ्लाइट के साथ गायब हो जाते हैं। इन दोनों फ्लाइट के मिस्टीरियस तरीके से गुम होने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जाता है। उस वक्त का वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च ऑपरेशन भी इन्हें कहा जाता है, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता, ना ही प्लेन का एक टुकड़ा और ना ही एक मरा हुआ इंसान। इंटरेस्टिंगली, वो जगह को हम आज बरमूदा ट्रायंगल भी कहते हैं। ये एक ऐसा जगह है जहां 100 से भी ज्यादा प्लेन्स और जहाज गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। ये ट्रायंगल यूएसए के फ्लोरिडा से शुरू होकर नीचे प्योर्तो रिको तक और ऊपर बरमूदा देश तक एक ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज्यादा हैं। साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया के खोज में निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि वो जब वहां पहुंचने वाले थे तो उनका कंपास काम करना बंद कर दिया था, और एक रात उन्होंने जब अपनी शिप से बाहर आकर देखा तो उन्होंने देखा एक बहुत ही स्ट्रेंज लाइट है, जैसे एक आग का गोला जो आसमान से समंदर की तरफ गिर रहा था। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है यहाँ की मिस्ट्री, जिसे कई सारे नाम भी दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम, डेविल्स ट्रायंगल, बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल पर कई सारे मूवीज, बुक्स, गेम्स और यहाँ तक कि म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक और घटना सामने आई थी जिसका कहना था ये शिप
90 इयर्स के बाद इस बर्मुदा ट्रायंगल से बाहर आया है। 16 मई 2015 में क्यूबा के एक पोस्ट गार्ड ने बताया कि उन्हें एक शिप मिली है जो बहुत ही पुरानी और बहुत ही बुरी कंडीशन में है और उसमें कोई नहीं है, एक आदमी भी नहीं। क्यूबा के क्रू मेंबर्स शिप में रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जब क्रू के लोग बोट में पहुंचे तो सब के सब बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्होंने वहां देखा कि उस शिप में कोई नहीं था, ना कोई जिंदा आदमी था और ना कोई लाश थी। शिप के नेम प्लेट और दूसरे टैग्स देखकर उसे SS कोटोपैक्सी होने का एविडेंस दे रहा था, जो 1925 में बर्मुदा ट्रायंगल से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। इस शिप में शिप के कैप्टन की एक लॉगबुक मिली, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये शिप किसी डिस्विल नेविगेशन कंपनी को बिलोंग करता है। जब इस कंपनी के ओनर से बात किया गया, उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। क्यूबा के एक्सपर्ट रॉडोल्फ सल्वाडोर क्रूज का मानना था कि ये लॉगबुक कैप्टन की ही थी, जो बहुत ऑथेंटिक है, जिसके अंदर बहुत प्रेशियस इंफॉर्मेशंस है, जो कहते हैं कि शिप के गायब होने के पहले कैप्टन ने क्या देखा। बुक के शुरुआत के 2 दिन के रिकॉर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन 30 नवंबर 1925 में कैप्टन ने ये लिखा, शाम लगभग 5 बजे ये शिप मायामी के 25 नॉटिकल दूर थे, मतलब 46 किलोमीटर दूर थे। कैप्टन का कहना था कि मौसम बिगड़ने लग गया, लेकिन वो आगे बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे मौसम की कंडीशन और वर्स होने लग गई थी और शिप का नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया और शाम 8 बजे तक शिप अपना डायरेक्शन खो चुका था। कैप्टन ने बहुत कोशिश की रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा किसी से कनेक्ट करने की, लेकिन सिग्नल आया नहीं। लगभग 11:23 पर कैप्टन और उनके 23 क्रू मेंबर्स को वैसे ही स्ट्रेंज लाइट देखने को मिला जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा। कैप्टन का कहना था कि वो लाइट इतनी स्ट्रेंज थी कि उन्होंने वैसे लाइट कभी नहीं देखा। और 11:28 को कैप्टन ने लिखा, अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। और इतने के साथ वो राज भी कैप्टन के साथ ही चला जाता है। दोस्तों, ये ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी है। किसी का मानना ये है कि एलियंस का आना जाना है, किसी का मानना है ये सब मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा होने के कारण होता है, किसी का कहना ये भी है कि यहाँ एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है जो तूफान या हरिकेन बनाकर आता है। आखिर वो राज क्या है और वो राज क्या थी जो कैप्टन के साथ चली गई। हमारे साथ बने रहिए एक और इंफॉर्मेटिव नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।